आपने क्राइम की तमाम तरह की कहानियाँ सुनी होंगी, वारदात देखी होंगी, लेकिन आज जो वारदात हम लेकर आए हैं, ये अपने तरह की बहुत कम घटनाएँ ऐसी देखने को मिलती हैं, संज्ञान में आती हैं। दुनिया में सबसे जो पवित्र रिश्ता है, वो माँ का ममता जो है, माँ की मानी जाती है। पवित्र रिश्ता जो है, वो सबसे ऊँचा जो प्रेम भावना होती है, जो ममता होती है, माँ और बच्चों के बीच समझी जाती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, इवन अपनी जान भी दे देती है, लेकिन बच्चों को हमेशा महफूज और हिफाजत में रखना चाहती है। उसके बदले में चाहे उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। यहाँ तक बच्चों के लिए माँ अपने पति को भी छोड़ने को, ऐसे यदि हालात बनते हैं पति को छोड़ना पड़े, तो माँ बच्चों की खातिर अपने पति को भी छोड़ सकती है, लेकिन बच्चों से अलग नहीं हो सकती। ये माँ की ममता है, जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जाती हैं, तमाम दलीलें मिसालें दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी हैरत अंगेज घटना पिछली 23 मार्च 2023 को यूपी के मेरठ में घटी थी, जिसने माँ की ममता को कलंकित किया, शर्मसार किया और ये सवाल खड़ा कर दिया, ये हैरत में लोगों को डाल दिया कि क्या कोई माँ अपने नाजायज संबंधों की खातिर अपने दो बच्चों की निर्ममता से, बड़ी क्रूरता से हत्या कर सकती है। दरअसल एक ऐसा ही मामला बताया मैंने आपको, मेरठ का जो इलाका है, देली गेट थाना पड़ता है, उसमें खैर नगर स्थित गूलर वाली गली में एक शाहिद नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है, नाम होता है निशा बेग। शाहिद मेरठ में ही लालकुर्थी पैठ में जूतों की एक दुकान पर नौकरी किया करता था। उसके दो बच्चे थे, नाम था मेहराब जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, बेटा था एक 6 साल की बेटी। दोनों बहुत मासूम प्यारे बच्चे थे। दोनों मेरठ के एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ले रहे थे, पढ़ रहे थे। बेटा 5 क्लास में था, बेटी अभी सेकंड क्लास में थी। जो शाहिद है वो रोजाना की तरह अपने काम में मशगूल रहता। उसकी एक नौकरी जो है लालकुर्ती पैठ में जूतों की दुकान पर थी। रोजाना अपने वक्त पर घर से दुकान की ओर निकल जाता, बच्चे स्कूल जाते। पत्नी जो निशा बेग है, वो घर में रहती, घर का काम धाम देखती। यूं ही इनकी परिवार की जो गाड़ी है अच्छे से चल रही थी, हंसी खुशी इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन इसी बीच जो तीसरा व्यक्ति होता है, सऊद फैजी, जो मेरठ नगर निगम में पहले पार्षद भी रह चुका था, पूर्व पार्षद था और एक पेशकार का बेटा था, पेशकार का अकेला बेटा था। काफी बड़े मात्र स्तर पे, स्केल पर इसने प्रॉपर्टी अर्जित की थी, पैसे पैदा किए थे। इसका किसी तरह से जो है, इसकी मुलाकात इस निशा बेग से हो जाती है। दोनों के बीच कुछ हो जाता है, दोनों के बीच आकर्षण और खिंचाव पैदा हो जाता है। उसके बाद दोनों फिर मिलते हैं, फिर नंबरों की शेयरिंग होती है। उसके बाद चल निकलता है इनका बातचीत का सिलसिला। रोजाना किसी न किसी बहाने बात होती है, बात होती रहती थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार किया और दोनों अब एक दूसरे के इश्क में मशगूल हो गए, खो गए। दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई। चूंकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाया करते थे, पति जूतों की दुकान पर नौकरी करता था, लिहाजा घर में कोई चौथा पांचवा व्यक्ति था नहीं, सिर्फ 4 लोगों की छोटी खुशहाल फैमिली थी। अब जो पत्नी है, दिन में ही पति के जाते ही, बच्चों के स्कूल जाते ही अपने प्रेमी सऊद फैजी को अपने घर बुलाती, घंटों उसके साथ बिताती रहती। उसके बाद बच्चों के स्कूल आने से पहले वहां से निकल जाया करता। धीरे धीरे इनकी जो प्रेम कहानी है, मोहल्ले वालों को उसकी खबर हुई। लोगों ने फप्तियां कसना शुरू की, लोगों ने कानाफूसी शुरू की, लेकिन इसको किसी की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसको अपनी शर्म की, इज्जत की कोई परवाह ना थी। ये सऊद फैजी के प्यार में पागल थी। चूंकि सऊद रिच फैमिली से था, इसके ऊपर काफी मोटे पैसे खर्च करता था। इसकी जो जरूरत है, इसके जो शौक हैं, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी घड़ियां, शॉपिंग वगैरह खूब कराया करता। बदले में ये उसके साथ रहती, उसको अपने घर बुलाती, मुलाकातें होती। ये सिलसिला लगातार यूं ही चल रहा था। अब तक शाहिद जो पति है, अनजान था
उसको मालूम नहीं था कि मेरे पीछे मेरी पत्नी क्या गुल खिलाती है, किसके साथ मिलती है, रहती है, लेकिन धीरे-धीरे उसको भी लोगों ने इशारा में बताया तो उसको भी भनक लगी। लेकिन जो पत्नी है, किसी तरह मानने को तैयार ना थी, अभी पूरी तरीके से सऊद फैजी के साथ रहना चाहती थी। उसको लग रहा था कि सऊद फैजी ही मेरे लिए उपयुक्त लड़का है, इससे अच्छा लड़का मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरा जो पति है वो जूते की दुकान पे नौकरी करता है, उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि मेरा खर्च सही से उठा सके, या मेरे जो फालतू के खर्चे हैं, फालतू के अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह घूमना, ये सब नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो है सऊद फैजी कर रहा था। अब इसका पूरा रुझान जो है सऊद फैजी की ओर हो चला था। काफ़ी वक़्त गुज़रा, वक़्त का पहिया गुज़रता रहा, इनकी मुलाकातें जारी रहीं, कभी बाहर तो कभी घर में मुलाकातें होती रहती थी। इनके बीच नाजायज़ रिश्ते बन चुके थे। इनके जो रिलेशनशिप है इनकी चल रही थी। लेकिन धीरे-धीरे इस जो निशा है, इसने सोचा क्यों ना मैं अपने पति शाहिद को छोड़कर इससे शादी कर लूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी जो है बड़े आराम से गुज़रेगी, बड़े आराम से अच्छे से मेरा जीवन कटेगा। एक रानी की तरह मैं रहूँगी, हर सुविधाएँ मेरे पास होंगी, गाड़ी मेरे पास होगी, प्रॉपर्टी होगी, तमाम सुख-सुविधाएँ होंगी जो एक इंसान को जीवन में चाहिए होती हैं, जिसका वो सपना देखता है। वो तमाम उम्मीदें उसको सऊद फैज़ी से थी। दूसरी तरफ जो पति है वो एक आम नौकरी कर रहा था। उसको मालूम था कि इसके साथ सिर्फ़ मैं गृहस्थी सँभाल सकती हूँ, मेरा जीवन यूँ ही चला जाएगा। मुझे कोई ऐशो-आराम, शान-ओ-शौकत, घूमना-फिरना, शॉपिंग करना, मस्ती करना, ये मुझे कुछ नहीं मिल सकता। लिहाज़ा उसने पति को दरकिनार किया। सारा जो समय है, जो अपनी पूरी दिलचस्पी है, रुझान है, वो सऊद फैज़ी की ओर करने लगी थी। उसके संबंधों में खो रही थी लगातार। धीरे-धीरे उनका जो रिश्ता है लगातार बहुत गाढ़ा होता जा रहा था। इसने एक दिन सऊद फैज़ी से कहा क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, उसके बाद आराम से हम एक-दूसरे के होकर रहेंगे। लोगों के जो काना-फूसी है, लोग बातें करते हैं, पति का डर है, तमाम जो कुरीतियाँ हैं, इनसे छुटकारा मिलेगा, फिर हम खुल्लम-खुल्ला अपने साथ रहेंगे, सारा जीवन साथ जिएँगे, साथ मरेंगे। इस पर जो सऊद फैज़ी है, वो भी इसके इश्क में पागल था, वो भी तैयार हो जाता है, इसको शादी करने का पूरा वादा दे देता है। लेकिन जो 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये भी एक सवाल था कि 2 बच्चे जो हैं, ये कहाँ रहेंगे? पिता के पास रह नहीं सकते और हम इनको साथ रख नहीं सकते। लिहाज़ा बहुत सोचने-विचारने के बाद इस कुमाता ने, कलंकित माँ ने एक ऐसा प्लान तैयार किया, जिससे पूरी दुनिया शर्मसार हुई, पूरा समाज शर्मसार हुआ, लोगों के रोंगटे खड़े हुए, लोगों के दिल दहले। इवन कई दिन तक उस इलाके में चूल्हे नहीं जले। लोगों ने घर के चूल्हे नहीं जलाए, लोग परेशान रहे कि कोई क्या इतना सात्विक तरीके से अपने बच्चों की हत्या कर सकता है। इसने अपने प्रेमी से कहा हम इन दोनों बच्चों को मार देंगे, उसके बाद मैं इन बच्चों से बरी हो जाऊँगी, पति को मैं छोड़ ही दूँगी, उसके बाद मैं सीधे तुम्हारे पास आकर रहूँगी, हम दोनों शादी करेंगे, मस्ती से रहेंगे। इस पर जो शैतान प्रेमी है, वो तैयार हो जाता है। फिर एक तय वक़्त के मुताबिक ये अपने प्रेमी को घर में बुलाती है, चूँकि उस दिन छुट्टी थी और पति दुकान जा चुका था, बच्चों को छुट्टी थी, बच्चे घर में थे, आता है, घर में रहता है, चाय पीता है, उसके बाद दोनों बच्चों को बाँध कर जो इनका बेड होता है, बेड के नीचे जो बॉक्स होता है सामान लगेज वगैरह रखने के लिए, उसमें बच्चों को बाँध कर रस्सी से बाँध कर डाल देते हैं। कई घंटे बच्चे उसमें बंधे रहते हैं, बच्चों की हालत खराब हो जाती है, अंदर उनका दम घुटने लगता है, उनकी हालत खराब होती है। फिर जब वो अधमरे से हो जाते हैं, उसके बाद ये निर्दयी कुमाता, हैवानियत की हद पार करने वाली ये कलयुगी कुमाता उन बच्चों को निकालती है। फिर ये फैजी है, सऊद, उन दोनों को, मासूमों को, उन नन्हे बेगुनाहों को, फूलों को इंजेक्शन लगाता है। नशीला इंजेक्शन लगने के बाद कुछ ही मिनट में दोनों बच्चे हैं अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक जो दुपट्टा है, निशा अपने दुपट्टे से ही अपने लगते जिगर जो उसके मासूम बच्चे होते हैं उनका कत्ल करती है, गला दबाती है, प्रेमी के साथ मिलकर दोनों बच्चों को मार देती है और सीधे बच्चों को निकालकर गाड़ी में डालकर गाड़ी की डिग्गी जो होती है, सऊद अपनी कार लेकर आया था और डिग्गी घर के पास लगाकर उसमें धीरे से सामान के बीच बोरे में बांधकर डिग्गी में लाता है। डिग्गी में ले जाने के बाद सीधे वहां से निकलता है और सीधे गंग नहर पहुंचता है। वहां एक झाल होती है, झाल के पास जाकर गंग नहर में दोनों बच्चों को फेंक देता है, सीधे अपने घर लौट जाता है। इधर जो पत्नी निशा है, घर आकर आसपास बच्चों के ढूंढने का नाटक करती है, रोने का नाटक करती है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी थी, उसके मुताबिक काम कर रही थी, रो रही थी।
पति को फ़ोन करके फ़ौरन बुलाया जाता है, कहती है बच्चे नहीं मिल रहे हैं, दोनों घर से बाहर खेलने गए थे, कोई सामान लेने गए थे, लेकिन उनको कोई पकड़ ले गया है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ये ड्रामा पूरा नाटक करती है। जो पति है उसको लेकर ये खुद सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचती है, दिल्ली गेट पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ जाकर बच्चों की जो गुमशुदगी है, उसकी सूचना दर्ज कराती है। जो अधिकारी हैं वो इससे बार-बार हर तरीके से, हर एंगल से पूछताछ करते हैं। उनको लगा कि जो महिला है बार-बार अपना बयान कहीं न कहीं चेंज कर रही है। इसकी जो पूछताछ में इसकी जो बातें हैं, हर बार में पिछली बार से चेंज हो रही थी, भिन्न हो रही थी। इस पर अधिकारी को शक हुआ। तो उसने सीधे महिला जो पुलिस इंचार्ज हैं उनको बताया। उसने फिर अपने तरीके से, जिस तरीके से पुलिस पूछताछ करती है, केस उगलवाती है, उस तरीके से सच उगलवाने की कोशिश की है। उसके बाद जो महिला है, तो कातिल माँ, 2 बच्चों की माँ, कातिल कलयुगी कुमाता, काफ़ी देर तक उनको गुमराह करने के बाद आखिर उसको टूटना पड़ा। इससे क्रॉस क्वेश्चन किए गए। उसके बाद ये टूट गई। इसने सीधा आरोप सऊद फैजी पर लगाया। सीधे सऊद फैजी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची है, लेकिन वो अपने घर से फरार हो चुका था। उसके बदले में पुलिस ने उसके रिश्तेदार, आसपास के लोग, उसके परिजन को उठाया, सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उसके बाद घबराहट के वजह से 2 घंटे बाद जो सऊद है सीधे अपने आप को सरेंडर करता है, पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, कहता है मैं आ गया हूँ। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। फिर पूरी घटना जो चक्र है पूरा वो शुरू से आखिर तक मैंने आपको बताया, ये कबूलता है, बताता है। जब ये घटना लोगों को पता लगी, लोगों को मालूम चला, तो लोग रात को ही सऊद फैजी के घर टूट पड़ते हैं, हमला कर देते हैं। उसके घर में तोड़फोड़ की गई। लोगों के गुस्से इस कदर बढ़ गए थे कि लोग किसी भी हद तक इस सऊद को जिंदा मारना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद इसकी हिफाजत की। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, आईजी, डीआईजी, सारे मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस तैनाती आती है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस लगाई गई, सऊद की हिफाजत की गई, उसके घर की परिजन है, उनकी हिफाजत की गई। कई दिनों तक वो मार्केट बंद रही, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले। लोगों को सिर्फ एक बात उनके दिल में कौंध रही थी, उनके दिमाग में खटक रही थी कि बताइए किस तरीके से एक महिला 2 बच्चों की हत्या कर सकती है? यदि उसको ऐसा ही करना था, तो बच्चों को छोड़कर भाग सकती थी। बच्चे को तो कोई पाल सकता था, उसके रिश्तेदार जो हैं, उसके पिता के जो परिजन हैं, उनके जो खानदानी हैं, बच्चे पाल लेते, पड़ोसी बच्चे पाल सकते थे, लेकिन बच्चों को मारने की क्या ज़रूरत थी? और निश्चित तौर पर ऐसी घटना इंसानियत को शर्मसार, कलंकित करने वाली घटनाएँ होती हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को संबंधित धाराओं में गंभीर धाराओं लगाकर सीधा जेल भेज दिया और अभी मुकदमा उसका चल रहा है। फिलहाल दोनों आरोपी अभी तक जेल में हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएँ सुनाने का मतलब किसी को पीड़ा पहुँचाना नहीं है, तकलीफ पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। ऐसी घटनाओं से हम आप संज्ञान लें और आगे आने वाले जो हमारा भविष्य है, उसमें किसी के साथ कोई घटना ना घटे, इससे संज्ञान लें, होशियार रहें, सतर्क रहें, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा महफूज रहे और